हेलो एंड वेलकम टू ईज ऑफ डूइंग स्टडीज। आज का हमारा लेसन है 28 से लेकर 29 दिसंबर के करंट अफेयर्स न्यूज का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। फर्स्ट न्यूज है, रिसर्चर्स डेवलप फर्स्ट चिकनगुनिया वैक्सीन। इस न्यूज में हमारे लिए तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। फर्स्ट की है कि इस वैक्सीन को बनाया गया है इंसेक्ट इलैड वायरस से, और सेकंड चिकनगुनिया एक मॉस्किटो बॉर्न डिजीज है जो कि ट्रांसमिट होती है एडिस इजिप्टी और एडिस एल्बोपिक्टस मॉस्किटोज से। नेक्स्ट न्यूज है, इंडिया सरपासेस ब्रिटेन टू बिकम वर्ल्ड 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी। 150 इयर्स में ऐसा पहली बार हुआ है कि इंडिया ने सरपास किया है ब्रिटेन की इकोनॉमी को और बन गया है वर्ल्ड का 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन जीडीपी टर्म्स। और फर्स्ट 5 कंट्रीज जो रैंकिंग्स में है वो है यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, जापान, जर्मनी एंड फ्रांस। निर्भय क्रूज मिसाइल सक्सेसफुली लॉन्च्ड। निर्भय एक लॉन्ग रेंज सरफेस टू सरफेस न्यूक्लियर केपेबल सबसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसे डेवलप किया है डीआरडीओ ने। ये एक ब्लेंडेड टेक्नोलॉजी है मिसाइल एंड एरोनॉटिकल की, जो कि टेक ऑफ होती है वर्टिकली मिसाइल की तरह और क्रूज करती है हॉरिजॉन्टली एयरक्राफ्ट की तरह। इसका स्ट्राइक रेंज है 700 किलोमीटर से लेकर 1000 किलोमीटर तक। नेक्स्ट न्यूज है, आईसीआईसीआई बैंक लॉन्चेस इजी पे ऐप फॉर मर्चेंट्स। आईसीआईसीआई इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है और आईसीआईसीआई बैंक बना फर्स्ट बैंक इन द कंट्री टू रोल आउट ऑल इन वन पेमेंट प्लेटफॉर्म। अब इजी पे ऐप में क्या होगा, ये एक ई वॉलेट है मर्चेंट्स, रिटेलर्स और प्रोफेशनल्स के लिए जिसमें कोई मंथली लिमिट नहीं होगी और इसमें पे कर सकेंगे यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा। ये सिर्फ आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट होल्डर्स के लिए होगा। तो इसमें इस न्यूज में इंपॉर्टेंट है इजी पे ऐप आईसीआईसीआई बैंक का। Ministry of External Affairs announces new rules to ease process of getting passport. तो इसमें न्यू रूल्स क्या है, एप्लीकेंट्स को सबमिट करना होगा पैन कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, वोटर आईडी, आधार, ड्राइविंग लाइसेंस और स्टूडेंट अपने ट्रांसफर सर्टिफिकेट और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट्स भी सबमिट कर सकेंगे। इसमें यह होगा कि ऑनलाइन पासपोर्ट एप्लीकेशन फॉर्म में या तो फादर का नाम दीजिए या मदर का या फिर किसी लीगल गार्जियन का। और मैरिड कपल के लिए यह होगा कि उन्हें मैरिज सर्टिफिकेट नहीं देना होगा पासपोर्ट के लिए, और डिवोर्सी अगर है तो उन्हें स्पाउस का नाम नहीं देना होगा, और ऑर्फन चिल्ड्रन है तो अपने ऑर्फनेज का नाम यूज कर पाएंगे, और सेंट या बाबा हो तो अपने स्पिरिचुअल गुरु का नाम यूज कर सकते हैं गार्जियन की जगह पर। India's first second generation ethanol biorefinery to be set up in Bhatinda, Punjab. इस प्रोजेक्ट को सेटअप किया हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड में, और ये बायो रिफाइनरी प्रोजेक्ट में प्रोड्यूस होगा 100 किलोलीटर्स ऑफ इथेनॉल पर डे, दैट इज 3.20 करोड़ लीटर्स पर एनम फ्रॉम एग्रीकल्चरल रेसिड्यूज। अब इस न्यूज में हमारे लिए इंपॉर्टेंट है फर्स्ट जनरेशन इथेनॉल और सेकंड जनरेशन इथेनॉल का डिफरेंसेस। तो फर्स्ट जनरेशन इथेनॉल बनाया जाता है शुगर केन और वेजिटेबल ऑयल से, जो कि इजीली एक्सट्रैक्ट किया जाता है कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी के द्वारा। सेकंड जनरेशन इथेनॉल में वेरियस टाइप ऑफ बायोमास से बनाया जाता है, जैसे कि लिग्नोसेल्यूलिक बायोमास, वुडी क्रॉप्स, एग्रीकल्चर रेसिड्यूज या वेस्ट। अब फर्स्ट जनरेशन इथेनॉल के लिए टेक्नोलॉजी तो एग्जिस्ट करती है, बस इसका कॉस्ट का इश्यू है। सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल प्रोडक्शन ज्यादा सस्टेनेबल है और जिसका कम इंपैक्ट होता है फूड प्रोडक्शन पर। 6117 कुचिपुड़ी डांसर्स सेट न्यू गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। ये रिकॉर्ड बनाया गया है जयामो जयामो सॉन्ग पर। कुचिपुड़ी एक डांस ड्रामा परफॉर्मेंस आर्ट है जो कि रिलेटेड है एंशिएंट हिंदू संस्कृत टेक नाट्य शास्त्र से, और ये ओरिजिनेट हुआ है कृष्णा डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश से, और इसी डिस्ट्रिक्ट से इसका नाम डिराइव हुआ है।
संगीत नाटक एकेडमी ने 8 इंडियन क्लासिकल डांस स्टाइल्स को क्लासिकल का स्टेटस दिया है। आप इस वीडियो को यहीं पे पॉज करके इसका नोट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि ये एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं कि कौन से डांस कौन से स्टेट को बिलोंग करते हैं। तो भरतनाट्यम बिलोंग करता है तमिलनाडु, कथक नॉर्दर्न इंडिया, कथकली केरला, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मणिपुरी मणिपुर, मोहिनीअट्टम केरला, ओडिसी ओडिशा, सत्रिय असम। Next is a scientist identify world's most heat resistant materials. तो ये मटेरियल है हैफनियम कार्बाइड, जो कि विथस्टैंड करता है 3950 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को, और ये प्रेजेंटली यूज होता है हाई स्पीड व्हीकल्स और न्यूक्लियर रिएक्टर्स में। तो वर्ल्ड का मोस्ट हीट रेजिस्टेंट मटेरियल है हैफनियम कार्बाइड। नेक्स्ट न्यूज है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स लॉन्चेस ट्विटर सेवा। ट्विटर सेवा सर्विस से गवर्नमेंट डायरेक्टली एंगेज होगी सिटीजन से इंडिया और अब्रॉड में, और इसमें टूरिस्ट और बिजनेस ट्रैवलर्स के जो क्वेरीज होंगे वीजा और पासपोर्ट से रिलेटेड उसे सॉल्व किया जाएगा। ट्विटर सेवा सर्विस सपोर्टेड होगी 198 ट्विटर अकाउंट मिशन एंड हाई कमीशन अक्रॉस द वर्ल्ड और 29 रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर्स के ट्विटर अकाउंट से। इसमें इंडियंस और नॉन इंडियंस रजिस्टर कर सकेंगे अपनी क्वेरीज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के ट्विटर अकाउंट के एक ट्वीट से। DRDO successfully flight test smart anti-airfield weapon. स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन एक लाइट वेट हाई प्रिसिशन गाइडेड बॉम्ब है जिसे इंडिजिनियसली डिजाइन एंड डेवलप किया है DRDO ने, और ये केपेबल है ग्राउंड टारगेट्स विद हाई प्रिसिशन अप टू रेंज ऑफ 100 किलोमीटर्स। सेंटर रिलीजेस स्पेशल स्टैंप ऑन फ्रीडम फाइटर श्री गया प्रसाद कटियार। इस पोस्टर स्टैम्प को रिलीज किया है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ने, और इसी के साथ गवर्नमेंट ने और 8 पोस्टेज स्टैम्प को रिलीज किया है विद द टाइटल पर्सनालिटी सीरीज बिहार। हरदल म्युनिसिपल हेरिटेज पब्लिक लाइब्रेरी पे भी एक स्टैम्प रिलीज किया गया है, और ये लाइब्रेरी सिचुएटेड है चांदनी चौक दिल्ली में, और ये लाइब्रेरी सेटअप की गई थी 1862 में। श्री गया प्रसाद कटियार ने ज्वाइन किया था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन 1925 में, जिसके बाद उन्होंने काम किया चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह के साथ। इंटरनेशनल सोलार अलायंस। इंटरनेशनल सोलार अलायंस को लॉन्च किया था प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस ने 2015 में। ये न्यूज हमारे लिए इस वक्त इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका जो रेटिफिकेशन हुआ था यूनियन कैबिनेट ने हाल ही में इसे अप्रूव किया है। ये प्रोजेक्ट ब्रेन चाइल्ड है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी का, और ये इंडिया का फर्स्ट इंटरनेशनल एंड इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कंप्राइज्ड है 121 कंट्रीज से। इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है गवाल पहाड़ी गुरुग्राम हरियाणा में। इस प्रोजेक्ट में यह होगा कि जो 121 सोलार रिसोर्स रिच ट्रॉपिकल कंट्रीज है जो कि लोकेटेड है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में फुल्ली या पार्शियली, और इस प्रोजेक्ट में यह होगा कि कोऑर्डिनेटेड रिसर्च और लो कॉस्ट फाइनेंसिंग और रैपिड डिप्लॉयमेंट होगा ताकि प्रमोट किया जा सके सोलार एनर्जी यूसेज को। आज की हमारी आखिरी न्यूज है गवर्नमेंट लॉन्चेस स्वच्छ स्वस्थ सर्वत्र इनिशिएटिव। इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है ताकि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स को स्ट्रेंथन किया जा सके और हायर लेवल्स ऑफ क्लीनलीनेस और हाइजीन को अचीव किया जा सके। ये इनिशिएटिव पार्ट है स्वच्छ भारत मिशन का जो कि फोकस्ड है कंस्ट्रक्टिंग टॉयलेट और अनेबलिंग बिहेवियर चेंज में। स्वच्छ स्वस्थ सर्वत्र एक जॉइंट इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन का। तो आज का हमारा लेसन यहीं पर खत्म होता है। होप आपको अच्छा लगा होगा और काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी। सो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।